राज चौधरी। राज चौधरी, राज चौबे। राज चौबे जी, आप पहली बार सेशन में आए हैं? हेलो। हेलो। अ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। अभी भी लोग आने बाकी हैं। विपिन भाई बाकी हैं, राजेंद्र जी आ गए क्या? चरण भाई बाकी हैं, शैली मैम भी बाकी हैं अभी। राजीव जी आ गए हैं। राजेंद्र नमस्ते जी सर, बाकी हैं। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। जी जी। हाँ जी। तो 5 मिनट के लिए सबसे इंट्रो ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सबसे। स्मार्ट, क्या है स्मार्ट? स्मार्टी जुगाड़ू। हाँ जी, स्मार्टी जुगाड़ू जी। आपका रियल नाम क्या है, और आप क्या फॉरेक्स में पहले से आप करते आ रहे हैं? आप सेशन में पहले भी आ चुके हैं ना? आवाज आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है? हेलो। विक्रम। विक्रम भाई, वॉइस आ रही है? प्लीज अनम्यूट करिए। यस भाई, आ रहा है आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आप फॉरेक्स में पहले से करते आ रहे हैं? जी सर। फॉरेक्स आपके लिए नया है? अच्छा, पहले से कर रहे हैं तो आप क्या फॉरेक्स में परफॉर्म के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपने पर्सनल अकाउंट के लिए कर रहे हैं? पर्सनल अकाउंट पे। ओके, तो पर्सनल अकाउंट तो इंडिया में बैन है ना? इंडिया में तो लीगल नहीं है ना पर्सनल अकाउंट? नहीं नहीं सर, बट हम यूज कर सकते हैं वो टैक्सेशन वगैरह। पता है सारा चीजें। अच्छा अच्छा, ऐसा है। ओके, कोई बात सर नहीं। आपका कंटेंट क्या क्या रहता है? टॉपिक्स हाँ। टॉपिक्स क्या क्या रहेगा आपका कोर्स का? कोर्स का टॉपिक जो रहेगा ना, हम लोग SMC SNR पे बात करते हैं। SMC SNR, FAO9 फिबोनाकी। और वीडियो जो है, डेमो वीडियो अपलोड की गई है यूट्यूब पे। उस पे आप चाहे तो चेक कर लो। तो सर फीस कितना है सर इसका? वो अलग अलग कोर्सेज हैं, उसके अलग अलग फीस है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो देख लो, उसके बाद आपको अगर अच्छी लग रही है तो फिर आप मैसेज करना ग्रुप में, आपको फी डिटेल ठीक दिख है। जाएगी। ओके। हाँ जी। ओके। अंकित भाई। अंकित भाई। हाँ सर। हाँ जी, अंकित भाई, आप कौन से सिटी से हैं? और मैं नागपुर से फॉरेक्स। हूँ। हाँ जी। नागपुर नागपुर से हूँ। नागपुर से आप है? ओके, तो आप हाँ। पहले से फॉरेक्स में करते आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तो बिगिनर है। मैं भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको परफॉर्म वगैरह पता है? परफॉर्म क्या होता है पता है? हाँ, वही फंडेड अकाउंट वगैरह होता है वो। हाँ हाँ हाँ। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में फॉरेक्स जो है अपने पर्सनल अकाउंट में करना लीगल नहीं है। और हाँ इस कारण से अगर आप परफॉर्म से जुड़ के काम करते हैं तो वो उसमें आपकी थोड़ी सेफ्टी हो जाती है, उसमें आप आराम से काम कर पाएंगे। हाँ उसमें हाँ। फिर लीगल जो प्रॉब्लम आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो हम्म, इस तरीके से हम हमारी सजेशन ये रहती है कि आप फंडेड अकाउंट क्लियर करें और उसमें हाँ अपडेट हाँ करें। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ। आपने डेमो डेमो वीडियो वगैरह देखा होगा ना, जो तो हमारी लास्ट लास्ट सेशन। लास्ट हाँ। सेशन देखा था, पर काफी देर से ज्वाइन हुआ था क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। कोई बात नहीं। आप मैं ऐसा करता हूँ कि अभी वीडियो लिंक जो है ना, मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, व्हाट्स जूम पे। आप उसको आप बाद में देख लेना, अभी लिंक सिर्फ आप रख लो अपने पास। ओके 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 सर। क्योंकि बिना क्योंकि लगभग 4 से 5 सेशन खत्म हो गई है, और अगर डायरेक्ट आप आज के सेशन में आएंगे ना, तो फिर वो चीज़ें जो है जितनी क्लियर होनी चाहिए उतनी क्लियर हो नहीं पाएगी। तो ओके मैं ओके आपको सर। उसकी ये दे देता हूँ। हाँ दे दीजिए, मैं कर देख लूंगा। हाँ जी, हाँ अपना जी। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? 1 मंथ। हाँ, और सर अपना प्रॉपर कहाँ गए क्लास? हाँ, परफॉर्म उसके अंदर में ही है। परफॉर्म से नहीं नहीं, जुड़ा हुआ है। हाँ जी। प्रॉपर प्रॉपर क्लास कहाँ है? क्लियर आ नहीं रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रॉपर क्लास कहाँ है बोला? प्रॉपर क्लास? हाँ।
प्रॉपर क्लास जो है जूम पे ही सारे अवेलेबल है। आप जिस तरह से आप अटेंड कर रहे हैं ना, आज लाइव क्लास ही है नहीं आप। नहीं नहीं सर, मतलब हम्म। क्लास कहाँ पे है? ऑनलाइन क्लास, रहेगी क्लास, कहाँ हाँ, पर मतलब क्या ऑनलाइन रहेगी? फिजिकल इंस्टीट्यूट नहीं है सर? ना ना ना, ऑफलाइन नहीं हम लोग करते। ओके ओके, और सर आप प्रॉपर ऑफलाइन नहीं। कहाँ के हैं? मैं सूरत का हूँ। ओके ओके। हाँ जी। हाँ जी। हम्म, अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। तो जिस तो तरह से सर आज मैंने कुछ लाइव चार्ट्स भेजे थे। चार्ट भेजे अभी। हाँ हाँ हाँ। हाँ भेजे थे, तो उसको थोड़ा सा आप देख हाँ लीजिए कहीं। मैं देख मैंने लेता हूँ अभी। उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपका हम्म एसएमसी हम्म। और ट्रेंड लाइन, हाँ जी हाँ जी। इनकी बेस पे थोड़ा सा कोशिश की। हाँ हाँ हाँ। उसमें हालांकि फिबोनाची भी लग रही थी, लेकिन मैंने लगा नहीं, फिर चार्ट बहुत लेंदी हो जाएगा समझने ओके ओके। में। बिटकॉइन का है सर, क्रिप्टो का। हाँ जी मैं चार्ट देख ही रहा हूँ। हाँ जी। बिटकॉइन का सही है, मार्किंग सब सही है, सारी है अच्छी है। अभी वीकली चार्ट है ना सब। हाँ मैंने वीकली सपोर्ट से मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। वीकली, डेली एंड 4 आवर। ओके ओके। फिर मैंने आधा घंटे पे भी जाके देखा था, लेकिन मैंने यहाँ भेजे नहीं चार्ट। वो ओके आधा ओके। घंटे पे एंट्री अच्छी बन रही थी। सही है, सब सारे चार्ट तो सही लग रहे जी जी। हैं। सारे बिटकॉइन का ही है ना? हम्म। अभी रिसेंटली ट्रेड गुड हुआ इवनिंग है सर। इसमें। हाँ जी गुड इवनिंग किरण भाई। मल्टीपल एंट्री भी मैंने इसमें शो की हुई है। हम्म। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। हाँ मल्टीपल एंट्री बनी है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, ठीक है। तो आज हम लोग जो क्यू एन ए सेशन है आज नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं, और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि एस एन आर का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, और एडवांस जो सेटअप है इसके वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की जो बैक टेस्टिंग होनी चाहिए, चार्ट की जो स्टडी होनी चाहिए, मुझे थोड़ी और चाहिए। मतलब आप कम से कम एक महीने की बैक टेस्टिंग और चार्ट मुझे आप शेयर करिए, जितनी मैंने आपको एस एन आर क्लियर करी है और जो भी स्टडीज मैंने लास्ट 6 सेशन में क्लियर करी है। तो आज अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर नेक्स्ट सेशन में जो एसएनआर की जो एडवांस सेटअप है वो मैं डिस्कस करूंगा। और आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ गोल्ड सेटअप को लेकर। एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ गोल्ड सेटअप को लेकर, जिसमें थोड़ा टाइम आपको कम लगेगा, लेकिन आप गोल्ड पे, सिर्फ गोल्ड पे आप ट्रेड कर पाएंगे। एक इंडिकेटर का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ये, और ये इकलौता एक इंडिकेटर है हमारे सेटअप में। मतलब हमारी पूरी सेशन में एकमात्र इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। बाकी किसी भी इंडिकेटर का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, सारे कुछ हम लोग बिना इंडिकेटर का प्राइस एक्शन को देखकर ही ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है। तो सर ये सभी लोग। पेड पेड ये हाँ जी। इंडिकेटर, ना पेड इंडिकेटर पेड, इंडिकेटर है क्या ये? इंडिकेटर पेड नहीं है, इंडिकेटर फ्री है। ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मैं अभी 2 मिनट में बता देता हूँ, है ना? तो सब लोग रेडी हैं? यस सर, यस सर। है यस ना? सर। हाँ जी। तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि जो यस। अपनी जो सीरीज चल रही थी एसएनआर की, उसकी एडवांस जो सेशन है वो भी बाकी है होना। अभी वो उसको मैंने आज के लिए थोड़ा ये कर लिया है कि क्योंकि सभी के जैसे आज जिस तरह से मुझे राजीव जी ने चार्ट भेजा है, उस तरीके से और सभी लोगों ने चार्ट मुझे भेजा नहीं है।
तो एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ कि कोई भी कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ता हूँ। तो जब तक आप उन सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे एक सेशन के लिए। और एक सेशन के बाद मतलब कि जो लास्ट नेक्स्ट सेशन आने वाली है उसमें हम लोग उस चीज़ को कवर करने वाले हैं। और आज मैं क्या करूँगा, आज की सेशन में मैं एक गोल्ड की एक सेटअप देने वाला हूँ। और एक्चुअल में ये सेकंड सेटअप हो जाएगा। और एक टूल आपको इस्तेमाल करना है, इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। उसका नाम जो है सुपर इची है ना। सुपर इची लक्स एल्गो के इंडिकेटर है ये। और इसकी सेटिंग जो है, आप बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो आपको रखनी है 9, 26, 52 एंड 26। क्या आप इस इंडिकेटर के बारे में पहले से जानते हैं? जो लोग पहले सेशन में होंगे उनको पता होगा, नहीं सर। और जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा। तो अगर इस इंडिकेटर के बारे में पता नहीं है तो मैं तो इंट्रो देने ही वाला हूँ अभी। आप ग्रुप में चैट में प्लीज आप लोग रिप्लाई करिए, सुपर इची। इस इंडिकेटर का नाम है सुपर इची। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं। ओके, राजीव जी को पता होगा, चरण भाई को पता होगा। जो लोग पहले से सेशन में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को ये इंडिकेटर लगा लेनी है। इंडिकेटर कैसे लगाना है सबको पता होगा, ट्रेडिंग व्यू में जाना है, सर्च करना है और ऐड कर लेना है। सेटिंग में कोई भी चेंजिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग है 9, 26, 52, 26। कोई भी सेटिंग नहीं मैं कर रहा हूँ, चेंजिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है, मैंने कलर थोड़ा सा इसको ये कर लिया है ताकि मैं आसानी से इसको दूसरे चार्ट के साथ लगा सकूं। ठीक है, अभी मैं वापस से इस वाले लेफ्ट लेफ्ट चार्ट पे मैंने डाल दिया और राइट चार्ट पे भी मुझे लगाना है सेम चीज को। ठीक है, अभी थोड़ी सी इसकी सेटअप समझ लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल सभी लोगों ने किया होगा, क्योंकि जो भी मार्केट में आते हैं मूविंग एवरेज सबसे पहले उनके लिए टूल का काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है। तो ये जो इंडिकेटर है, ये जो मैंने इचिमोकू लगाया है, इची सुपर इची जो लगाया है, इस सुपर इची में जो 26 की जो सेटिंग है ना, 26 की जो सेटिंग है वो अपनी सेटिंग, ठीक है, ये मैंने इंडिकेटर को वापस से लगा दिया। इसकी सेटिंग देखो, इसके अंदर 9 की मूविंग एज डली है, आप देख पा रहे हो, 9 की मूविंग एवरेज डली हुई है। और उसके बाद 26 की मूविंग एवरेज डली हुई है। और उसके बाद 52 की मूविंग एवरेज डली हुई है। और सबसे लास्ट वाली जो 26 है वो हमारा एक 26 का एक और मूविंग एवरेज है, लेकिन वो करंट मार्केट के साथ नहीं चलता बल्कि मार्केट से थोड़ा पीछे चलता है। ठीक है, मार्केट से थोड़ा पीछे चलता है। और इन सारी चीज़ों की इंट्रोडक्शन जो है हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, और ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है। और अगर आपने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया होगा
तो आराम से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ जी। जब भी प्राइस जब भी प्राइस ऊपर या नीचे मूव करता हो, तो सबसे नजदीक जो लाइन चल रही है प्राइस के साथ साथ, वो 9 डेज की मूविंग एवरेज होती है। 9 डेज की मूविंग एवरेज होती है अगर वो डेली चार्ट हो तो। और अगर वो मूविंग एवरेज किसी 1 घंटे की मूविंग एवरेज हो या 10 मिनट की मूविंग एवरेज हो, तो वो कैंडल को काउंट करेगा। ठीक है, कैंडल को काउंट करेगा, उतनी कैंडल का वो मूविंग एवरेज कहलाएगा। अभी मैं फिलहाल के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आऊं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वो 9 कैंडल की एवरेज को काउंट करेगा। उसी तरह से दूसरी जो मूविंग एवरेज है 26 वाली, वो कैंडल के 26 कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के एवरेज को, सॉरी क्लोजिंग प्राइस नहीं, हाई और लो के एवरेज प्राइस को काउंट करेगा। तो अभी एक बहुत बड़ी डिफरेंस है इस इंडिकेटर में और दूसरे जो मूविंग एवरेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें, ये कि जब हम लोग नॉर्मल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं तो वो क्लोजिंग बेसिस पे एवरेजिंग करता है, क्लोजिंग के प्राइस को एवरेज करता है। बट ये वाली जो इंडिकेटर है, वो क्लोजिंग के प्राइस को एवरेज नहीं करता, बल्कि हाई और लो को के प्लस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करता है और उसको एवरेजिंग करता है। यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन है चेंज हो जाती है, और इस थोड़ी सी कैलकुलेशन की जो ट्यूनिंग है ना, थोड़ी सी चेंजिंग करने की वजह से ये जो प्राइस के साथ जो इसकी ये होनी चाहिए, ट्यूनिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी है। यानी प्राइस को ये बहुत अच्छे से अ, बताता है कि प्राइस की ट्रेंड अपसाइड है या डाउन साइड है। तो हमारे लिए सबसे पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है वो 9 डेज की मूविंग एवरेज है। दूसरा जो उसके ठीक नीचे है एक ब्लैक लाइन, थोड़ी थिक लाइन है, और ये जो थिक लाइन है ये 26 डेज की मूविंग एवरेज का काम करता है। ठीक है, यानी कि प्राइस अगर 9 डेज की मूविंग एवरेज पे अगर रुक नहीं पाती है, तो 9 डेज के मूविंग एवरेज के ब्रेक करने के बाद वो 26 डेज की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेती है। आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। प्राइस अगर 9 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तो 26 वाले मूविंग एवरेज पे वो सपोर्ट लेती है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 26 का जो मूविंग एवरेज है वो थोड़ा स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता है या रेजिस्टेंस का काम करता है, अगर प्राइस उसके नीचे चल रही हो तो। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा एक क्लाउड। क्लाउड एक्चुअल में 52 डेज की मूविंग एवरेज है। 52 डेज की जो मूविंग एवरेज होती है वो 2 महीने की मूविंग एवरेज आप कर सकते हैं इसे। टू 2 मंथ्स की मूविंग एवरेज सबसे नीचे चल रही है, उसके ऊपर जो है 1 मंथ की मूविंग एवरेज चल रही है, और उसके ऊपर जो है 2 हफ्ते की मूविंग एवरेज चल रही है। हम लोग चीजों को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो मार्केट जो है, अगर मार्केट अगर हम लोग इस वाले पार्ट को अगर देखें, तो सारी की सारी मूविंग एवरेज जो है अपसाइड की तरफ है। यानी कि प्राइस जो हमारा है सारी मूविंग एवरेज से ऊपर में ट्रेंड कर रहा है। तो हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं इस बात को आसानी से कि मार्केट जो है हर डायरेक्शन में, हर ट्रेंड में, हर टाइम फ्रेम में अप डायरेक्शन में है, यानी अपसाइड में है। ठीक है, उसी तरीके से मार्केट अगर सारी मूविंग एवरेज से डाउन में अगर हो, मार्केट अगर सारी मूविंग एवरेज से डाउन में अगर हो, जैसा कि इस लोकेशन में, इस एरिया में आप देख सकते हैं, मार्केट जो है 52 डेज की मूविंग एवरेज से भी नीचे है, 26 डेज की मूविंग एवरेज से भी नीचे है, और 9 डेज की मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है डाउन साइड का है। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई? इसमें कोई सवाल है? कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, और कोई सवाल नहीं है तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। सर एक बार वापस समझाना, एक बार वापस समझाना। किनका है ये? किनका सवाल है ये? साहिल साहिल। साहिल। देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया ये, कि जिस तरह से ये जो क्लाउड है ये 52 डेज की मूविंग एवरेज है, ये 26 के डेज की मूविंग एवरेज है। ये ब्लैक जो लाइन आपको दिख रही है, देख पा रहे हैं?
उसके नीचे जो है 9 डेज की मूविंग एवरेज है। अगर इस तरीके से प्राइस जो है सारी मूविंग एवरेज से नीचे अगर ट्रेड कर रहा हो, तो हमारे लिए ट्रेंड जो है बिल्कुल डाउन साइड है, या डाउन ट्रेंड में है। इसके अपोजिट में मैंने बताया था कि अगर मार्केट सारी मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर ट्रेड कर रहा हो, तो मार्केट हमारे लिए अप डायरेक्शन में है, अप साइड में है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके ओके सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद उसके बाद हम लोग एक और कंफर्मेशन इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं, ऐड करते हैं, और इस इंडिकेटर में इनबिल्ट है, वो है लैगिंग लाइन। ये जो लैगिंग लाइन आप देख रहे हैं ना, इधर मैंने जो मार्क करी है, ये लैगिंग लाइन 26 डेज की मूविंग एवरेज है। लेकिन ये करता क्या है, सॉरी, ये 26 डेज की मूविंग एवरेज नहीं है, ये 1 डे की, 1 कैंडल की मूविंग एवरेज है। बट ये 26 डेज बैक प्लॉट होता है, यानी कि मार्केट अगर इस जगह पे है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है बैक साइड होती है, और ये 26 कैंडल बैक प्लॉट होता है। ठीक है, तो जिस समय हम लोग बाई और सेल के डिसीजन लेने वाले हैं, उस टाइम में हम अपने अपने को ये चेक करना है कि अगर पूरी की पूरी इंडिकेटर अपने को डाउन साइड अगर बता रही है, तो फिर अपना ये जो इचिमोकू का जो लैगिंग लाइन है, जिसे हम लोग लैगिंग लाइन बोलते हैं या चिकू स्पैन बोलते हैं, ये भी अपने मूविंग एवरेज से डाउन होना चाहिए। और साथ में जो इसके प्राइस की जो लोकेशन है, वो प्राइस से डाउन होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो लैगिंग लाइन है, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टाइम में जब भी हम लोग सेल का सोचें, तो ये तो 52 के मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए, 26 डेज के मूविंग एवरेज, 26 डेज या 26 कैंडल के मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। उसके बाद 9 डेज की मूविंग एवरेज से भी नीचे होना चाहिए, और कैंडल जो प्राइस चल रही है उसकी भी मूविंग एवरेज से, सॉरी, जो करंट प्राइस चल रही है उससे भी नीचे होना चाहिए। तो आप इस जगह पे चेक करेंगे कि मार्केट ने इस सारी कंडीशन को फुलफिल किया है, मार्केट बिल्कुल डाउन साइड है, और हमारी इस जगह पे अगर हम लोग सेल का प्लानिंग अगर करें, तो बिल्कुल सेल का बहुत अच्छा एक सेटअप बना है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, और जितनी कम समय मुझे मैं बता सकता था मैंने आपको बताया है। उसके बाद भी अगर किन्हीं को अगर कुछ सवाल है तो कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं एक्चुअल सेटअप की तरफ बढ़ता हूँ। राजीव जी, चरण भाई, क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस। हाँ। सर इचिमोकू क्लाउड और सुपर इची में क्या फर्क है? सुपर इची जो है ना, सुपर इची क्या है, थोड़ी सी ऑप्टिमाइज करी गई है फॉरेक्स मार्केट को लेकर। और जो इचिमोकू क्लाउड जो डिफॉल्ट वाला है, उसमें स्टॉक मार्केट के लिए या फिर कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के लिए अच्छा काम करता है। लेकिन इसे जो सुपर इची जो है, ये फॉरेक्स मार्केट के लिए, गोल्ड मार्केट के लिए थोड़ी सी, मतलब फॉरेक्स से गोल्ड मार्केट की थोड़ी सी ऑप्टिमाइज की गई, जो ऐसा मार्केट जो 24 घंटे चलता है। ठीक है। तो अगर दोनों को कंपेयर करके लगा दे तो, अगर समझो मतलब 15 मिनट में, हाँ, चार्ट में आप एक बिल्कुल, एक 20 मिनट, हाँ तो बिल्कुल, कंपैरिजन में क्या दिखेगा? आप बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने सेशन में सिर्फ सुपर इची को ही ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी सालों से इसका इस्तेमाल किया है और मुझे पता है कौन सा अच्छा काम करता है। तो अभी आते हैं एक्चुअल सेटअप की तरफ। अपने को दो चार्ट की जरूरत पड़ेगी, और आपके पास सिंगल चार्ट है तो भी चलेगा, लेकिन दो अलग अलग टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ने वाली है। पहला जो टाइम फ्रेम अपना रहने वाला है, पहला जो टाइम फ्रेम रहने वाला है वो रहने वाला है 5 मिनट का। मैंने राइट साइड में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। दूसरा लेफ्ट साइड में मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है। ठीक है, सर राइट साइड में भी 15 मिनट का है। तो अगर दोनों एक साथ है तो फिर इसकी जो टाइमिंग है ना वो चेंज करनी पड़ेगी।
हाँ जी, 5 मिनट आ गया, सेटिंग सही है। सारे लोगों ने इंडिकेटर ढूंढ लिया अपने अपने स्क्रीन पे लगाने के लिए? आप लगा लो, अच्छा रहेगा। जी। ओके। अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपने को 15 मिनट का चार्ट देखना है। 15 मिनट का चार्ट देखना है लेफ्ट साइड में, ठीक है, जब भी आपको ट्रेड करना हो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्राइस जो है 52 डेज की मूविंग एवरेज से अप चल रही है। सोचो कि 52 डेज की प्राइस जो है, 52 डेज की मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर प्राइस चल रही है। 9 डेज की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही प्राइस चल रही है। और 26 की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी प्राइस चल रही है। उसके बाद हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए। वो कंफर्मेशन क्या रहेगा, ये वाली जो लैगिंग लाइन है, ये जो लैगिंग लाइन है, वो लैगिंग लाइन अपनी प्राइस के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर, 26 वाली, 9 वाली, 52 वाली, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। और ये जो 52 डेज की जो मूविंग एवरेज है, इसे हम लोग इचिमोकू क्लाउड भी कहते हैं। और ये प्राइस को बहुत अच्छे से होल्ड करता है, यानी कि सपोर्ट का काम अच्छे से करता है अगर मार्केट ऊपर हो तो, और रेजिस्टेंस का काम अच्छे से करता है अगर मार्केट डाउन साइड हो तो। ठीक है। तो अभी जैसा कि मुझे दिख गया कि मार्केट जो है बिल्कुल इस प्राइस जोन में, इस प्राइस जोन में मार्केट जो है सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देख पा रहे हैं? यानी करंट मार्केट प्राइस जो हमारी है इस जगह पे है, और इस प्राइस लेवल पे हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देख पा रहे? चैट बॉक्स में प्लीज आप यस लोग सर। रिप्लाई करिए, थोड़ा मैं फास्ट मूव करूंगा। जी सर, ओके। जी सर। ओके। 9, 26, 52, एंड लास्ट वाली जो लैगिंग लाइन है वो भी 26 की है। ऑल ऑल वन डायरेक्शन में होनी चाहिए। अप और डाउन। ठीक है। हाँ जी। जैसे जैसे लेफ्ट वाले में सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, अपने को क्या करना है, सोचो कि ये वाली जो इंडिकेटर है इसने इस जगह पे कंफर्मेशन दिया। अपने को तुरंत मूव करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, काफी सिंपल सेटअप है। और आप अगर इसे अच्छे से बैक टेस्टिंग करेंगे तो गोल्ड मार्केट में आप अच्छा काम कर पाएंगे। अभी इस बॉक्स के अंदर हमें ट्रेड लेना है। ये बॉक्स जो है लेफ्ट साइड से आया है, लेफ्ट साइड से आया है। और ये वाली जो बॉक्स है इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, या चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर पहले हो गई होगी तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें देखने को मिलेगी फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कहीं है? फेयर वैल्यू गैप, हाँ, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप दिख रही होगी। बिना बैक टेस्टिंग का कोई भी ट्रेड आप लोग मत लेना। मैं आपको पहले से बैक टेस्टिंग के लिए बोलता आया हूँ, बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। आप सेटअप को देखकर तुरंत ट्रेड मत डाल देना। अभी देखो ये फेयर, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, और सारी जो कंडीशन है अपसाइड की है तो हमें अपसाइड के ट्रेड मिलेंगे। और हमने इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप भी एक डाल दिया। अब इस फेयर वैल्यू गैप भी हमने ढूंढ लिया। अब इस फेयर वैल्यू गैप के कारण हमने इस जगह पे ऑर्डर पंच किया। ऑर्डर पंच अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम हमारी एक कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रहनी चाहिए और हमारा एक टारगेट रहना चाहिए।
तो जो भी स्टॉप लॉस रखते हैं वो 26 डेज की मूविंग एवरेज की या तो नीचे रखते हैं, या फिर फेयर वैल्यू गैप वाली जो सेटअप है उसकी फर्स्ट कैंडल का लो रखते हैं। अभी अगर मैं इस जगह पे अगर स्टॉप लॉस रखूं तो मेरी स्टॉप लॉस जो है $3 की है, तो टारगेट लगभग लगभग मुझे $9 के रखने चाहिए। तो टारगेट मैंने $9 का रखा, और मार्केट जो है लगभग लगभग 4.5, यानी कि मेरी रिस्क का 4.5 गुना उसने प्रॉफिट दिया है। ये बिल्कुल बहुत बैक जाकर मैंने इस सेटअप को नहीं ढूंढा, ये बिल्कुल लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। और आप आराम से देख पाएंगे कि ये कभी कभी क्या होता है कि कोई स्ट्रेटजी बताने के लिए काफी सारे चार्ट ढूंढने पड़ते हैं कि ये स्ट्रेटजी लास्ट टाइम कब काम इसने किया था, लेकिन आप देख पाएंगे कि इस स्ट्रेटजी ने लास्ट डे ही वर्क किया है, और सेटअप भी आपके सामने है। ठीक है। और ये इस स्ट्रेटजी ने कब ट्रेड दिया है? लगभग टाइमिंग अगर देखें तो रात के 8 बजे के आसपास, यानी कि जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुई है, यानी कि इंडेक्स इक्विटी वाली, उस समय ये मार्केट ने जोरदार तरीके से मूव दिया है। और इसके बाद भी इसमें ट्रेड बने, इसके बाद भी ट्रेड का मतलब ये है कि ये वाली आप सेटअप देखेंगे इस जगह पे मार्केट वापस से 26 डेज की मूविंग एवरेज पे आया, और इसने वापस से हमें बाई करने का मौका दिया, क्योंकि जब जब मार्केट 26 डेज की मूविंग एवरेज पे आता है तो हमें एक बाई का सेटअप मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 5 मिनट की मूविंग एवरेज है, उसको हमें कंबाइन करके चलना है। यानी कि आप इस जगह पे देखेंगे कि जब मार्केट ने 26 डेज की, थोड़ी चीजों को थोड़ा सा अ, दोनों चार्ट ला के रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक तरफ आपने सपोर्ट देख लिया, दूसरी तरफ मार्केट आप देख पा रहे हैं कि दूसरी तरफ मार्केट ने सपोर्ट 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट जो है सपोर्ट इसने नहीं लिया, बल्कि ये 26 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। देख पा रहे हैं? मार्केट जो है 26 जी डेज की सर। मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि हमारी ट्रेड इस जगह पे नहीं बनेगी। अगर हम लोग ट्रेड लेना चाहें भी तो एक ट्रेड हमारी जो है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे इधर में छोटा सा दिख रहा है, साथ में एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रही है, लेकिन क्या हम लोग इस जगह पे ट्रेड लेंगे? हमारी ट्रेड क्या इस जगह पे बनेगी? नहीं सर, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस। है ना, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन थोड़ी देर जी ध्यान से देखा जाए तो मूविंग एवरेज जो है इसने धीरे धीरे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चली गई है। लेकिन आप लेफ्ट साइड में अब देखोगे ना, 15 मिनट का जो चार्ट है उसके अंदर जो लैगिंग लाइन बनी थी बैक लेफ्ट साइड में, जो 26 कैंडल बैक प्लॉट होती है, वो क्या बाई का कंफर्मेशन दे रहा है? मैं सारी ड्राइंग को एक बार हटाता हूँ। वो क्या बाइंग बाई का सेटअप दे रहा है? वो प्राइस के नीचे चला गया। देख पा रहे हैं? वो प्राइस के नीचे चला गया। यस। सही है ना? तो इस सेकंड वाली जो ट्रेड है वो हमारी बहुत अच्छी सेटअप नहीं है, यानी कि हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। मैंने दो सेटअप बताए सेम डेज के, दोनों में क्या डिफरेंस है आपके सामने है। तो 5 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ, आप अपने चार्ट मुझे शेयर करिए, और आपको इस तरह का सेटअप बाई का या सेल का कुछ भी दिखता है तो आप ग्रुप में डालिए, उसके बाद अपने कंटिन्यू फिर करते हैं। हाँ जी, इमरान भाई बिल्कुल सही, सारी मूविंग एवरेज जो है, आप लेट से ज्वाइन किया क्या आपने? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही हूँ, देख रहा हूँ। स्टार्टिंग से है? हाँ हाँ, सर। सारी मूविंग एवरेज एक कंफर्मेशन चाहिए होगी बाई साइड के लिए, साथ में हमें लेफ्ट साइड वाली जो 26 कैंडल बैक जो प्लॉट होती है उसकी भी कंफर्मेशन चाहिए अपने। उसके यस बाद ही हम सर। लोग बाय या सेल का सेटअप लेंगे। और ये जो स्ट्रेटजी है ये सिंगल सेशन स्ट्रेटजी है, यानी कि इसकी जो सेटअप है सारी एक ही सेशन में खत्म हो जाने वाली है। आप इसका इस्तेमाल मंडे से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बैक ट्रेसिंग करनी चाहिए 1-2 महीने की। ठीक है और सर। जो जो एसएनआर वाली जो स्ट्रेटजी है वो काफी बड़ी स्ट्रेटजी है, तो हमने आज थोड़ा ब्रेक लिया है, लोगों को थोड़ा बैक टेस्टिंग करने का समय दिया है। नेक्स्ट सेशन में एसएनआर वाले
टॉपिक को वापस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो आप लोग चार्ट थोड़ा शेयर करिए ग्रुप में, और मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ आप लोगों को, है ना। हाँ सर, एक छोटा सा डाउट था। हाँ जी, हाँ जी। सर, पहला वाला जो सेटअप लिया था आपने, उसकी एंट्री कहाँ पे बनी थी सर? मतलब आपने चेक पॉइंट कहाँ पे कंफर्मेशन लिया था सर? पहली वाली सेटअप, हाँ सर, पहला वाला। पहले वाला पहला वाला सेटअप। जो हाँ जी, सेटअप, हाँ। मतलब पहली पहली जो एंट्री ली थी आप। हाँ हाँ, मैं, देखो ये वाले देख पा रहे हैं? हाँ सर, बट वही उस पॉइंट पे क्यों आपने पर्पल मार्क किया है सर? हमारा जो पॉइंट है कि हाँ, मूविंग एवरेज के ऊपर भी होना चाहिए, वो तो आई थिंक 3 बजे के आसपास भी फुलफिल हो गया था ना सर? लेकिन जो बैक साइड की जो क्लाउड है ना, ये लाइन है ना, ये वाली, देख पा रही है? जी जी जी। ये लाइन ऊपर नहीं आई थी ना, ये लाइन तो नीचे ही चल रही थी ना, ये लाइन हमें चाहिए था ना कंफर्मेशन के लिए। तो इस प्राइस पे के बाद जो मार्केट है बिल्कुल इस मूविंग एवरेज जो लैगिंग लाइन है, वो हमें ऊपर की तरफ इंडिकेशन देने लगा कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। इस कारण से मैंने इस लेवल को मार्क किया है। हाँ सर, तो मतलब उस पॉइंट से ही हम एंट्री का सोच सकते हैं ना सर, जिस हाँ हाँ, टाइम पे? नहीं तो नहीं हमने नहीं, इतना। जब जब ये सारी जो फुलफिल होती है, अपने को टोटल इसमें 4 कंफर्मेशन चाहिए। पहला जी तो 52 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर है, ट्वेंटी जी। सिक्स के मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, 9 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। उसके बाद उसके बाद जो ये वाली लाइन है, जो बैक साइड चलती है, 26 हम्म, कैंडल बैक चलती है, वो लाइन भी प्राइस से, 9 डेज की मूविंग एवरेज से, 26 डेज की मूविंग एवरेज से, ट्वेंटी जी जी। 52 डेज की मूविंग एवरेज, सारे से अपसाइड में होनी चाहिए जिस समय हमें बाई हाँ करना हो। हाँ सर, ये पॉइंट तो पहले भी फुलफिल हो चुका है ना? मोटा मोटी 3:30 बजे के आसपास देखिए सर, उस टाइम पे भी ये ये वाली, फुलफिल हो गया। नहीं नहीं, राइट में सर, शायद 3:30 बजे। इस हाँ जगह पे, हाँ, शायद नहीं, बाजू की कैंडल, एक आध दो बाजू की कैंडल राइट में सर। ये वाली, राइट में सर। मूविंग एवरेज के ऊपर जो क्लोज हुए हैं ना, हाँ सर, वो कैंडल, ये या फिर वाली, उससे राइट वाली, हाँ, या उससे राइट वाली। ये वाली, हाँ सर, 4 बजे मतलब वाली, उसके बाद 4:15 वाली सर, वो परफेक्ट सेटअप है ना सर? ये वाली। हाँ, 4:30 4:15 वो भी देख सकते हो। हाँ मूविंग लेकिन अब, एवरेज की। हाँ लेकिन देखो, अब ये जो मूविंग एवरेज है ये तो नीचे है ना, 9 की मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है ना। समझा पीछे ऐसे। ये वाली आप देख पा रहे, लाइन देख पा रहे, ये वाली देख पा रहे, इस साइड जो हाँ लाइन है। सर। जी जी जी। अभी ये प्राइस आपकी इधर में है, तो इसकी, इसके साथ में प्राइस कहाँ है? नीचे है ना, मूवी 9 डेज की मूविंग से नीचे चल रही है ना। हाँ सर, वही उसमें ब्रेक किया है ना सर, 4:30 की कैंडल ने प्राइस उसको ब्रेक कर दिया, 9 की मूविंग एवरेज को। फिर 26 के ऊपर ऑलरेडी है, 52 के क्लाउड के ऊपर भी है। हमारा ऊपर का जो लैगिंग इंडिकेटर है वो भी प्राइस के ऊपर ही है। कोई बात नहीं, चलो मैं थोड़ा रिप्ले ऑन करता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, फिर भी चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जी। देखो इस जगह पे देखो, आप इसकी बात कर रहे हो ना, ये हाँ चार सर, बजे कैंडल है और ये कितनी बजे कैंडल है? 4:15 की। अब लेफ्ट साइड आप बताओ, लेफ्ट साइड में क्या आपकी सेटिंग बनी है ये? नहीं नहीं, वो लैगिंग वाला नहीं आया। हाँ, लैगिंग इंडिकेटर जो है डाउन साइड है ना, वो फ्री होना चाहिए ना, ओपन स्पेस में होना चाहिए। ओके। ठीक है, जी जी जी। इसी सेट को आगे रन करते हैं। तो हमें कब मिला है बिल्कुल ओपन? ओपन जो है, देखो अभी भी हमें जो राइट साइड में जो सेटअप मिल रहा है वो बिल्कुल कंफर्मेशन बाई दे रहा है, बट हमारी जी जो जी। लैगिंग लाइन है ना, अभी तक वो प्राइस में फंसी हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस को इधर आना चाहिए, ओपन स्पेस में आना चाहिए।
तभी हम लोग कुछ राइट पे भी ट्रेड करने वाले हैं, राइट। है ना। देखो, इसके कारण से क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, बहुत अच्छे से ये नहीं लिया, मतलब मोमेंटम जो मार्केट में आनी चाहिए ना वो नहीं आई। लेकिन जैसे ही मार्केट इस प्राइस से ऊपर आएगी फिर हमें एक मोमेंटम मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। जी सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ना 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं आप। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। इसके बाद यानी कि ये वाली थोड़ी सी नीचे जाएगी इस तरीके से, और इतनी कंफर्मेशन के बाद ही हमें 5 मिनट के चार्ट पे आना है, नहीं तो अपने को सिर्फ 15 मिनट पे ही सारा कुछ मिलेगा। उसके बाद देखो, ये वाली ट्रेड हमें इधर मिली है, 5 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आते हैं तो हमें ये वाली जो इंडिकेशन है, जैसे सबसे पहले हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख गया, सही है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख गया। और उसके बाद मिली है हमें फेयर वैल्यू गैप, यानी कि चीजों को हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इंतजार भी करना है अपने को, अब मल्टीपल कंफर्मेशन भी अपने को लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ट्रेड बनेगा पूरी तरह से, समझ गया ना। जी सर। हाँ जी। एक दो आप एग्जाम्पल चार्ट मुझे ग्रुप में शेयर करो, और उसके बाद एक दो एग्जाम्पल और इसके देख लेंगे, क्योंकि चार्ट जब शेयर करोगे तो जितनी भी चीजें हैं ना वो क्लियर हो जाएगी आपकी। हाँ सर, फिलहाल सिस्टम में नहीं हो सकता, आज नहीं भेज पाऊंगा मैं। थोड़ी देर बाद कल भेज देगा सर। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, सुरेंद्र भाई ने भेजा है। हम्म, हाँ जी, और सब लोग चार्ट भेजिए। गणेश भाई, सर ये हिमांशु सिर्फ भाई, गोल्ड के राजीव लिए है जी। या किसी? हाँ हाँ, ये जी सर, सेटअप जी। सिर्फ गोल्ड के लिए, 15 मिनट 5 मिनट सिर्फ सिर्फ गोल्ड। गोल्ड सेटअप है ये। ओके। हाँ जी। अंकिश भाई, अमित भाई, चंद्र प्रकाश भाई, चरण भाई, ध्रुव, आर्य आर्य वीर सिंह जी, हिमांशु जी, राज चौबे जी, जयेंद्र जी, रमेश जी, इमरान भाई, विनोद, निकम जी, सारे लोग चार्ट भेजिए प्लीज, तो आगे अपने बढ़े। सर मुझे उसमें सेटिंग में पता नहीं चल रहा है, वो लास्ट वाला अपना जो नाइन नाइन वाला है ना, वो नहीं पता चल। हाँ, ट्वेंटी 9 की सिक्स वाला, नहीं हाँ नहीं, जी, 26 वाला। 9:26 में क्या क्या नहीं पता चल रहा। सर वो जो दूर जा रहा है ना, दूर, वो 26 वाला लाइन। हाँ 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 वो मेरे इसमें मुझे पता नहीं चल रहा है, थोड़ा आप अपना स्टाइल वाला खोलोगे क्या? एक बार मैं हाँ। वो हिसाब से सेटिंग कर दूँ। अच्छा अच्छा, आपको ये वाली चीज चेक करनी पड़ेगी, हाँ देखो ये, उसमें हाँ डिफॉल्ट ये स्टाइल, ये हाँ। वाली है ना, ये देखो नीचे ये वाली ऑफ रहती है, इसको ऑन हाँ करनी पड़ेगी आपको। चीकू को ऑन करूँ ना? हाँ, अब दूँ। भंडा दीजिए यहाँ पे मार। बिल्कुल सही, नरेंद्र जी ने जो चार्ट भेजा है बिल्कुल सही भेजा है। एसएनआर का भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं, साथ में क्लाउड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सब सारे चीजों को उन्होंने लिया है। फेयर वैल्यू गैप भी मिल गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल गया, गुड, बहुत अच्छा। सारे लोग अगर ग्रुप में हैं तो राजेंद्र जी के चार्ट को आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से मार्किंग एक किया है उन्होंने, सारी चीजों को कंबाइन करके बहुत अच्छे से डाला है।
तो चेंज ऑफ करेक्टर 5 मिनट पर ही देखना है या 15 मिनट पे भी देखना है? 5 मिनट पे। ओके ओके। एक चीज तो मैंने भेजा तो मैं भेजता हूँ। ये 2 मिनट रुकिएगा सर, मैं भेजता हूँ। हाँ जी। हम्म। इसका मेरा स्क्रीनशॉट सही है सर? हाँ जी, बिल्कुल सही है। एक लास्ट वाली जो इंडिकेशन है ना, हाँ सर। लास्ट वाली जो है, लास्ट वाली जो लैगिंग लाइन है ना, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ सर, हाँ समझ तो- गया। हाँ जी। रुकिए सर, 1 मिनट भेजता हूँ, भेज रहा हूँ उसको मैं। हम्म। हम्म। किसका सर कुछ विशेष टाइमिंग है क्या? उस टाइम पर ही सेटअप देखना है या दिन में कभी भी देख? इसका टाइमिंग दो है। एक तो मैं दो टाइमिंग भी बताता हूँ, अभी अभी सबके चार्ट आ जाते हैं ना, तो मैं दो अच्छा अच्छा, टाइमिंग भी एक मिनट आपको सर, बता मैं देता हूँ। ठीक ठीक, मैं चार्ट भेज दूँ पहले। Then I will ask you the question. 1, 2, 3. इनको लिंक नहीं मिला अभी तक। लिंक तो मिला है ग्रुप में। देखिए हाँ जी। सर, भेजा सर। राज चौबे जी, राज चौबे, आपने मुझे ग्रुप मैसेज डाला था क्या? मैं चलो एक चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। और जिनको ग्रुप का लिंक नहीं मिला है उनको भी। मैंने भेजा सर, आप चेक कीजिए बस। हाँ जी, एक मिनट। ठीक है।
हाँ सही है बिल्कुल, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जी सर। और उसके बाद फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू गैप गैप है और आगे वो मिली है। हाँ सही है लेगिंग, बिल्कुल। हाँ लेगिंग, हाँ लेगिंग लाइन भी मेरी नीचे हाँ जी हाँ जी, एक एक चेंज ऑफ कैरेक्टर उस लाइन के बाद ही बनी है ना। बना है, तो दो बने। दो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है तो। सर मैंने भी 2 चार्ट भेजे हैं। हाँ जी, आपने जो चार्ट भेजा है उसमें भी दो चेंज ऑफ कैरेक्टर भेजे बना है ना। ठीक है, दोनों ही चार्ट सही हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अगर इचिमोकू क्लाउड जो है, अगर थोड़ी और डिटेल में अगर जाननी है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसमें आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। वो मेरी ही वीडियो है सारी। सर मैं थोड़ा सा एक मिनट रुकूंगा। हाँ जो जी। सेकंड वाला चेंज ऑफ करेक्टर है, उसमें हम्म। सर उसके बाद सर एंट्री नहीं बन रही, मतलब जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है उस पर एंट्री नहीं बन रही है, फिर हमारी मूविंग एवरेज पे एंट्री बन रही है। हाँ जी, एक मिनट बस। मूविंग एवरेज पे एंट्री बन रही है। सेकंड आपने जो भेजा है ना। नहीं नहीं, हाँ। जैसे आपने फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर देन सेकंड चेंज ऑफ करेक्टर उसी के बाद है जस्ट। मैंने एक्चुअली अभी उसका स्क्रीनशॉट भेजा नहीं, मैं अच्छा तो अच्छा, हाँ जो हाँ चूंकि हाँ, सही सही सही। उसके जो उसके बाद एंट्री। हाँ, उसके बाद में मतलब एंट्री फेयर बन रही वैल्यू है। गैप पर एंट्री नहीं बन रही है, फेयर वैल्यू गैप पर नहीं बन रही है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, थोड़ा मूविंग लेट से। एवरेज पे बन हाँ जी, रही है। थोड़ा लेट से एंट्री बनेगी, है ना। अच्छा, तो फिर नहीं, तो इसमें फिर मूविंग एवरेज के बेस पर एंट्री नहीं दी जाए, क्योंकि ये कंडीशन मिलेगी हम लोगों को। अम, एक मिनट एक मिनट। नहीं, ये ठीक है, दोनों ही एंट्री सही है। अगर आपने फर्स्ट वाली चेंज ऑफ जी जी कैरेक्टर पे एंट्री ली है तो आपने जो फेयर जी। वैल्यू क्या बनाई उसकी एंट्री सही है। दूसरा क्या है कि अगर आपने हम्म। सेकेंड वाली फेयर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री ली है तो उसके नीचे भी फेयर वैल्यू गैप बनी है, देख पा रहे हैं? हाँ बनी बनी। हाँ, तो उधर में एंट्री आपकी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको नीचे एंट्री करनी पड़ेगी आपको। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट जो करता है वो करता है आपका ये मूविंग एवरेज हमेशा आपको ये इंडिकेट देता रहेगा मार्केट जो है डाउन साइड ही मूव कर रही है। जी जी तो जी। ये चीजें जो है बहुत सही तरीके से काम करती है। और किन्हीं को अच्छा सर, चार्ट अभी तो जैसे, जी जी सर। हाँ, और किन्हीं को चार्ट भेजना है? आज बिपिन जी नहीं है क्या? हाँ जी, इनके चार्ट भी आ गए, बहुत सही। चलो ये, चलो सिस्टम समझ में सबको आ गया आसानी से, बहुत अच्छी बात है। सर एक एक चीज पूछना हाँ था जी सर इसमें। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलिए जैसे बोलिए। सर, जैसे मैंने भी चार्ट भेजा, तो आपको जब मैंने ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ है वहां से भेजा है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ। जब मान के चलिए अब ट्रेंड बीच में है, हम्म। तो फिर हमको जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस वाला कंसेप्ट है वो फॉलो हाँ, कर लो। वो फॉलो करना है, हाँ जी। वो फॉलो करना है अपने को, पुल बैक का फॉलो करना है, पुल बैक फॉलो कर सकते हैं। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर पुल बैक दोनों साथ में ही हो जाएगी। और आपको ओके ये ओके। मिल जाएगा, क्या बोल सकते हैं इसको, पुल बैक में ही अच्छी एंट्री मिल जाएगी। और फिर वो 9 भी आप चाहें तो जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, छोटी मतलब मोटी ब्रेक स्विंग ऑफ जो है। स्ट्रक्चर देन फेयर वैल्यू गैप हाँ और एंट्री। हाँ ओके। सर इसमें टाइम फ्रेम 15 मिनट को ही मैक्सिमम फॉलो करना है? हाँ, ये एक्चुअल में इंट्राडे सेटअप है, और 15 मिनट और 5 मिनट ये दो ही टाइम फ्रेम आपको इस्तेमाल करना है। जी ठीक है, क्योंकि जी इस पे सबसे इंट्राडे के लिए सबसे अच्छी ये सेटअप है। और इसकी बैक टेस्टिंग करी है, काफी समय से लोगों ने किया हुआ है इसका। जी। हाँ, इसकी रिजल्ट अच्छी मिलेगी आपको। राइट सर। हाँ जी। थैंक यू। हाँ। तो मैंने अभी एक चार्ट भेजा हूँ और उसमें तो अपसाइड मूव डायरेक्शन दिख रहा है लेकिन एंट्री नहीं मिल रहा है, तो उस सिनारियो में कैसे एंट्री ले सकते हैं सर मार्केट में? एक मिनट। हाँ सर। चार्ट भेजा है आपने? हाँ सर, स्क्रीन शॉट भेजा हूँ अभी, दूसरा वाला नया।
ग्रुप में तो आई नहीं आपकी। चेक करें। सर चैट में भेजा उन्होंने। चैट में भेजना। अच्छा, चैट में भेजा है। हम्म, ये वाली सेटअप तो है नहीं, इसमें सेल है या बाई है? ये सेटअप तो है ही नहीं ना। आपकी जो मूविंग एवरेज है इसमें आप पहले तो सबसे पहले 26 की कैंडल बैक जो लैगिंग लाइन है उसको ऐड करो पहले आप, क्योंकि उसके बिना तो कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगी ना। लैगिंग लाइन जो है ना उसको पहले आप ऐड करिए, और उसके बाद हम लोग चेक कर पाएंगे ना कि ये जो 9 डेज की मूविंग एवरेज, 26 की मूविंग एवरेज है, 52 डेज की मूविंग एवरेज है, सारे तो बाय दिखा रहे, बट आपका जो लैगिंग लाइन है वो कहाँ है? सही ना। तो उसको आप पहले ऐड करो, तब आपकी चार्ट सही जाएगी। सर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फर्स्ट एफपीजी कोई भी होगा उससे ले सकते हैं ना, हाँ, उसको सेल या ले सकते बाई? हैं, हाँ जी हाँ जी। अगर उसके नीचे दो तीन होगा तो वो नहीं, जो फर्स्ट ऊपर जो ऊपर फर्स्ट होगा। ऊपर जाएगा उसके ऊपर लेना है, हाँ बिल्कुल सही, ओके। क्योंकि अभी क्योंकि क्या है अभी कि आपकी पूरी की पूरी जो मार्केट है अपसाइड में दिखा रही है, बट आपको एंट्री ट्रिगर चाहिए, तो एंट्री हाँ ट्रिगर के ठीक है, लिए आपको उसका इंतजार करना है। क्योंकि एक अभी सेटअप देखा ना उसके अंदर फर्स्ट एफपीजी से ही उड़ गया है, इसके लिए हाँ हाँ हाँ। मैं सेट करता हूँ रुको। हाँ जी हाँ जी। इसकी भी 70% के आसपास एक्यूरेसी है, आप बैक टेस्टिंग करिए और उसके बाद ही आपको ट्रेड में इसको शामिल करना है। बैक टेस्टिंग के बिना कोई भी ट्रेड आपको सही रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपको अलग अलग जो सेटअप होते, कंडीशन होते हैं ना मार्केट के, वो सारे आपको दिखते रहेंगे। कल सर जो आपने शीट शेयर की थी बैक टेस्ट के लिए, हाँ जी हाँ जी। उसमें ये इंक्लूड है क्या? इचिमोकू नहीं, इंक्लूड नहीं है, मैं इंक्लूड कर दूंगा उसको भी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। काफी लोगों ने अभी आप उसको एंट्री सर एंट्री करनी इचिमोकू स्टार्ट गोल्ड करी सेटअप है। के नाम से ही करिएगा सर। हाँ, उसमें 15 मिनट 5 मिनट की एक एंट्री है गोल्ड की, अच्छा एंट्री हाँ, वो पहले से उसी के कर नाम रखी से है मैंने। करिएगा। हाँ, एंट्री उसी के नाम से है, 15 मिनट 5 मिनट गोल्ड सेटअप। ओके। हाँ जी। सर एक बार जूम के चार्ट में चेक कीजिए ना। हाँ जी हाँ जी, चेक कर रहा हूँ। ये आपका चार्ट है ना, जी यही हाँ। है ना। हाँ, तो ये आपकी चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाली एक दिख रही है, दूसरी चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इधर में भी दिख रही है, बट ये इनर स्विंग है, ये आउटर स्विंग है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये फेयर लाइन के वैल्यू, आगे इसके लिए ये वाला लिया मैंने, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ हाँ हाँ। अभी ये वाली जो एंट्री है सही है, एंट्री है तो। है ना सर, ये मैं आपको एफपीजी पूछा ना, अभी इसके लिए पूछा, ये एफपीजी से नीचे गिरा क्योंकि हाँ, तो ऊपर भी तो एफवीजी के पास मार्केट आएगी तभी तो हम लोग एंट्री कर पाएंगे ना, लेकिन हाँ हाँ एफवीजी जो है नीचे की तरफ आ गई, तो हाँ फिर आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये 15 मिनट और 5 मिनट दोनों को कंबाइन करके ही आपको यूज करना है। बराबर। ठीक है, और एंट्री जब इस तरह से करते हैं तो अगर फेयर वैल्यू गैप, आप मल्टीपल फेयर वैल्यू अगर ऊपर साइड में है ना, तो आपको फर्स्ट कैंडल जो बनती है इस फेयर वैल्यू गैप की, उसी के ऊपर ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, आसपास हाँ ही, सर। क्योंकि स्टॉप लॉस आप बड़ा भी नहीं रख सकते ना। हाँ सर। अच्छा, और किन्हीं का चार्ट? हिमांशु जी आपका चार्ट, राज चौबे। सर वो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था ना, वो 15 मिनट का था, उसके कंसिडर पे फिर 5 मिनट हाँ का एंट्री लिया था। हाँ जी, ओके ओके। अभी कुछ कुछ और सेटअप की बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये मार्केट जो है इस, तब सबसे पहले सारी मूविंग एवरेज को चेक करने के बाद हमें इस लेवल के पास जो है प्राइस नीचे आ गई, बिल्कुल सारे लाइन से नीचे, 26 52 9, एंड जो लैगिंग लाइन है वो भी क्लाउड से नीचे आ गई है। और इसी समय हमारा जो राइट साइड है, यानी कि राइट साइड का मतलब है इस जगह पे भी हमें सारी चीजें एक साथ मिल रही है, यानी कि प्राइस जो हमारा है जहां पे हमें सेल सोचना है, 26 की मूविंग एवरेज,
9 की मूविंग एवरेज सारी कुछ जो है प्राइस को नीचे की तरफ ही इंडिकेट कर रही है। हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो जाएगा? ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। यस। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके ऊपर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुई है, देख पा रहे हैं इधर? ये वाली भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है, यस। ये भी बिल्कुल वैलिड है। तो दोनों अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले ही हो चुकी है तो सिर्फ हमें 9 डेज और जितनी मूविंग एवरेज है उसकी कंफर्मेशन अगर मिल जाती है तो पूरा का पूरा ये ट्रेड जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक बार इधर में एंट्री आपकी बन गई, मतलब सारी क्लाउड और मूविंग एवरेज ने कंफर्मेशन दे दिया, तो सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पे आपको बार बार चेक करना है कि मार्केट आपको किस किस जगह पे एंट्री का मौका दे रहा है। ठीक है, तो पहली ट्रेड आपकी इधर में बन गई, दूसरी जो ट्रेड है वो भी लगभग लगभग इसके आसपास में बन जाएगी। आप 15 मिनट को आप चेक करेंगे, 15 मिनट की ये फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस जो है इसके पास आई है, साथ में प्राइस जो है 9 डेज 26 डेज की मूविंग एवरेज को भी टच कर लिया है, और उसके बाद मार्केट ने जोरदार तरीके से डाउन साइड की मूव दिखाई है। सही है ना? तो ये वाली ट्रेड भी काफी अच्छी मानी जाएगी। सेकेंड ट्रेड जो है ये भी काफी अच्छी ट्रेड है। सेटअप बिल्कुल आपके सामने है और इसकी जो एक्यूरेसी है 70% के आसपास है, बट मैं आपको बोलूंगा कि बैक टेस्टिंग आप जरूर करिए, उसके बाद ही आपको इसमें सही व्यू मिलेगा मार्केट की, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा एक जैसा चलता नहीं है, लेकिन लोगों के दो दो स्टॉप लॉस हो जाते हैं, फिर वो स्ट्रेटजी को यूज करना ही बंद कर देते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें, ऐसा नहीं है, तो हाँ सेटअप तो मिलेगा इसमें। हाँ, सेटअप मिलेगा। अगर मैं तो हमेशा बोलता हूँ, सारी लाइव सेशन में मैंने बोला है, अगर आप नए हैं तो आप किसी भी एक पेयर को आप सिलेक्ट कर लो, किसी एक स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर लो और 1 महीने उस पर वर्क करो, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम करेंगे कोई कंसेप्ट बन नहीं पाएगा। ठीक है, और कुछ तो कोई बात नहीं जी सर। और भी कुछ इसमें एग्जांपल एक्चुअली ये देखें हम भी लोग? दिक्कत है ना सर, इसमें हाँ वीकली वगैरह डेली वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ये। हाँ, ये बिल्कुल ये सेटअप बिल्कुल 15-5 मिनट तक ही सीमित है, इसमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी ये मेरे सामने एक दूसरा एक चार्ट है इधर में, और इस चार्ट को अगर मैं लेफ्ट साइड वाले चार्ट को अगर थोड़ा मैं देखूं कहाँ कहाँ पे कंफर्मेशन आ जा रही है, तो इस तरीके से अपने आ, बनती है। ठीक है, और इसमें मैंने अभी टाइम चेक नहीं किया है कि कौन से टाइम पे बन रही है, बस सेटअप ढूंढ रहे हैं अपने। हम्म। इस प्राइस के बाद मार्केट ने आपको दिया है, इंडिकेशन दिया है, अभी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पे एंट्री करने का मौका मिला है ना? हमें एक सबसे पहले मिल मिल गया है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन ये जो मूव है ना काफी बड़ी मूव नहीं है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी इसमें आपको नुकसान नहीं हुआ होगा अगर आपने इसमें ट्रेड किया हो। मैंने जो अभी बॉक्स बनाया है इसके अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, मार्केट ने जो भी मूव देना था ये दिया, और उसके बाद जो है मार्केट डाउन साइड आ गई। इसमें सर चेंज ऑफ कैरेक्टर हम 5 मिनट पे जो नीचे है क्लाउड हाँ में फंसी हुई है हाँ प्राइस, हाँ जी, इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्या? ये जो क्लाउड के नीचे है, नहीं नहीं, इस ये तो क्लाउड के नीचे नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, और थोड़ा लेफ्ट में। और थोड़ा लेफ्ट में, ये वाली, ये वाली क्या? नहीं, इसके 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 थोड़ा सा नीचे ही। और चले और चले और चले। इधर? हाँ ये हाँ, इसी के ऊपर। हाँ, ये वाली भी फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन दूसरी जो नहीं 9 नहीं, डेज ये की मूवी है, फेयर वैल्यू गैप नहीं, ओनली चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये वाली क्या? किसके नीचे वाली? ये वाली? इसके बगल, हाँ ये, हाँ। हाँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो वैलिड है, ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो कंफर्मेशन है वो इस प्राइस के पास हुई है ना 15 मिनट में। हाँ, ऊपर जाने दीजिए ना, क्योंकि अपना ये जो लैगिंग लाइन है चूंकि उस पर ये भी हाँ, प्राइस के ऊपर ही है। ऊपर ही है। हाँ, इसीलिए। हाँ,
तो ऐसे तो अगर बहुत पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं तो आपको छोटी मोटी चीजें तो समझ में आ ही गई होगी कि ये जी। जो 5 मिनट का अगर कंफर्मेशन मिलता है तो फिर दूसरे सारे कंफर्मेशन है ना, क्योंकि इसमें 5 मिनट की जो मूविंग एवरेज है वो सिर्फ ऑर्डर, जो चार्ट है सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने के लिए है। सारी जो स्ट्रेटजी सेटअप है वो 15 मिनट के चार्ट पे है। अच्छा तो अच्छा, 15 मिनट ओके आपका ओके। 15 मिनट आपका जो कंफर्मेशन देता है हाँ तभी 5 मिनट की 15। तरफ घूमना है। जी जी। क्योंकि अगर ओके। सेटअप को कस्टमाइज करेंगे तो रिजल्ट जो है वो सेवेंटी जी जी। परसेंट से घट के कम भी हो सकती है ना। ओके। हाँ ये तो मिस्टेक। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई है आज की सेशन में सारी चीज आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने बताई थी इस तरह की मूविंग एवरेज का, कल मैंने बताया था SBR, वो भी आप देखो इधर हमें यूज हो रही है सारी। चेंज ऑफ कैरेक्टर, जी। ऑर्डर ब्लॉक, सारी चीजें आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग तुरंत में। और इसके लिए जो बेस्ट टाइम ट्रेड का है वो है 3 बजे सुबह। 3 बजे सुबह का मतलब है UTC-4, 3 बजे सुबह, 3 AM, 3 AM टू सिक्स ए ओके। एम और उसके बाद शाम के 6 बजे से लेकर, 6 बजे का मतलब है कि आप अगर सेशन समझ रहे हैं न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन, तो आपको न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन ये दो सेशन में काम करने का अच्छा मतलब सेटअप आपको दिख जाएगा। एशियन सेशन अपने को स्किप करने हैं। एशियन सेशन में आपको ट्रेड नहीं लेना। यानी कि सर ये वही 10 11 सुबह इंडियन टाइम पे 11 बजे से लेके हाँ, रात के 9 10 बजे तक, है ना? 9 बजे तक। हाँ जी, ये देखो ये भी सेटअप जी। है। अभी इसमें इसमें आपको इस तरह से सेटअप ढूंढना पहचानना आना चाहिए कि मार्केट बिल्कुल अपसाइड है, जो हमारी लैगिंग लाइन है इस तरह से सपोर्ट ले रही है, और हमारा इस तरह ये फेयर वैल्यू गैप पे आपका ट्रेड बन गया। ये ट्रेड बिल्कुल लंदन सेशन में आप देख पा रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप बन गई, यस चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा आपको 5 मिनट पे अच्छा टाइम से मिल जाएगा। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपने 15 मिनट पे जी। ढूंढना चालू किया तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा, डिले हो जाएगी एंट्री में। हाँ तो यही मैं सर, इसीलिए हाँ, सर मैं पुराना वो हाँ तो मैंने आपको मैंने मैंने बोला 15 मिनट पे चेंज ऑफ था। कैरेक्टर बताया भी नहीं है। 15 मिनट पे मैंने अच्छा सिर्फ क्लाउड का सेटअप बताया है, और 5 मिनट पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखना है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सेटअप इधर बनी है। अब मल्टीपल ट्रेड भी बने हैं, ठीक है ना। मल्टीपल एक आप देखेंगे 12 बजे के आसपास का, सॉरी 10 बजे के आसपास का ये वाला बना है। तो शायद ये हमारा टाइम मैच नहीं करता हो, लेकिन फेयर वैल्यू गैप आप देख पा रहे होंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर में हो गया, मार्केट बिल्कुल आपके साइड में गई है। ठीक है, ये वाली तो टाइमिंग आपका नहीं मैच अच्छा करता है तो फिर अलग जी बात है सर, वो। जी सर, जी लेकिन सर। अपना लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों में आपके ओके। अच्छे सेटअप मिलेंगे। तो इसमें सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक दिन में शायद मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे सर इसमें। हाँ, इसमें मल्टीपल ट्रेड आपको मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि गोल्ड में क्या है, गोल्ड में मूवमेंट जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है। और गोल्ड की एक बहुत अच्छी खासियत क्या है कि इसमें जो कमीशन है ना, ब्रोकेज जो है ना कम लगता है। दूसरे जो मार्केट्स में करेंसी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो ये लगती है ब्रोकेज लगती है, अधिक लगती है, बट इसमें गोल्ड में ब्रोकेज कमीशन कम लगती है। और इसमें सर 1:3 का ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हाँ, दिक्कत होगी। 1:3 तो अपने को करना ही करना है, मिनिमम 1:3 तो करना ही करना जी। है ना। तो ये वाली इस तरीके से। अभी अगर थोड़ा फास्ट में अगर चलूँ तो ये आपको मिल गया एक चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये 15 मिनट पे है, 15 मिनट पे अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेयर वैल्यू गैप ढूंढना नहीं है, लेकिन थोड़ा चीज़ों को थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने 15 मिनट पे डाल दिया है, लेकिन अपने को ढूंढना है 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे अपने को ये मिल गया, और इसी चेंज ऑफ कैरेक्टर के आसपास में आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब एंट्री जो है, एंट्री में थोड़ा ध्यान ये रखना है, एंट्री कभी कभी क्या होती है, एंट्री के टाइम में आपकी जो 5 मिनट की मूविंग एवरेज है वो प्राइस के नीचे आ गई है ना, तो इस समय आपको थोड़ा इंतजार करना है अपने को, प्राइस का इंतजार करना है। कभी कभी एंट्री नहीं बनेगी, ऐसा भी होता है कि सारे सेटअप बन गई एंट्री नहीं बन रही है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रेड को स्किप करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक मिनट दोबारा सर बताइए सर, इसको जो आपने बताया ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
हाँ, मैंने ये बताया कि अपने 15 मिनट में जी ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 5 मिनट पे जब आते हैं तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला बन गया। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर जब बन रहा है तो आप देखेंगे कि ये जो, अगर आपने इस वाली फेयर वैल्यू गैप के पास अगर एंट्री बनाई है, ये वाली देख पा रहे हैं, 2396, टू थ्री नाइन जी सिक्स है, जी। और उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप है, ये वाली बहुत छोटी सी फेयर वैल्यू गैप है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो इस वाली फेयर वैल्यू गैप के पास ये वाली मार्केट बिल्कुल आई और उसके बाद नीचे चली गई। तो इसमें आपके लगभग लगभग 98 है, 98 से मार्केट 94 पे आया, 93 94 पे आया। उसके बाद वापस से मार्केट ने पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद वापस से मार्केट जो है आपके टारगेट को देता है, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे चार्ट देखने से समझ में आ रहा है कि $2 के लगभग लगभग स्टॉप लॉस है, और $6 का टारगेट रखते हैं, जैसे ये वाली। तो आपका जो है ट्रेड जो है अभी तक ठीक है, $2 का आपका स्टॉप लॉस है। और टारगेट की बात करें तो बहुत गया है, अपने को चाहिए सिर्फ 6 चाहिए, $6 चाहिए। आप देख पा रहे चार्ट, ये फोर यस एक्स तक यस। चला गया, अपने को 4x भी नहीं चाहिए, अपने को 3x ही चाहिए। एक सेकेंड ट्रेड सेटअप भी बना है इधर में, लेकिन इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख नहीं रही है ना, फेयर वैल्यू गैप यस। दिख नहीं रही है। लेकिन ये पुल बैक की एंट्री बहुत अच्छी है ये। तो इस तरह से आपको ट्रेड मिलते रहेंगे। और ठीक है, फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट की, और इधर में अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर या जो भी आपको मिलता है। दोनों चार्ट को बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, सावधानी से चेक करना है। और ट्रेड के चक्कर में अगर ऐसा ना हो जाए कि 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिल गई, 5 मिनट पे एंट्री कर लिया, उसमें कभी कभी स्टॉप लॉस क्या है, बड़ा हो जाता है, तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरी क्या है, ये वाली जो एक मुझे दिख रही है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अच्छा, ये आप लोगों ने भेजा है मुझे थोड़ी देर पहले, इसमें आप देख पाएंगे मल्टीपल एंट्री बनी है, मल्टीपल एंट्री बनी है, जैसे ये वाली है, फिर ये वाली एंट्री बनी है, जी जी, मैंने भेजा था इसको। और ये वाली भी बनी, ये तो बनी ही थी, ये तो सबसे पहले ही बनी। तो तो सबको ये सब सेटअप, एंट्री खाली फेयर वैल्यू गैप पे ले लिया क्या? ना ना ना, मैं फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ कि इन सारे जब मार्केट की ट्रेंड जब कंफर्म हो गई है शॉर्ट टर्म में 15 मिनट में, तो जितने ही फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं ना, सारे की जगह पे आप 5 मिनट में चेक करो, और 5 मिनट में कंफर्मेशन मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि 15 मिनट का जो चार्ट है ना, अपना ट्रिगर चार्ट है, उस जगह पे आपको कंफर्मेशन मिलता रहेगा मार्केट का। अब जैसे देखो ये वाली, अब कितनी छोटी सी मूव दिख रही है 15 मिनट पे, ये फेयर वैल्यू गैप दिख गई आपको, है ना। अब जाहिर सी बात है कि 15 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप है, तो 5 मिनट पे भी फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगी आपको ना। इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, हम्म। मार्केट बिल्कुल डाउन साइड है। अभी अगर हम लोग लेफ्ट साइड अगर राइट साइड चेक करें, तो बिल्कुल उसी जगह पे फेयर वैल्यू गैप दिख गई। तो 15 मिनट में मैं इसलिए मार्क बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट में कैंडल कम है तो मार्किंग करना आसान है। तो हम्म। 50, आप देख पा रहे हैं टैली कैसे कर रही है, 15 मिनट एंड 5 मिनट दोनों चार्ट एक साथ चल रही है। ठीक है, जी अभी इस जगह पे क्या हुआ है कि 9 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, 26 के नीचे है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जी। जैसे ही मार्केट 9 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है, 26 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से गई है। अगर हम लोगों ने इधर में हम्म। ट्रेड किया, कैंडल स्टिक डाउन साइड क्लोज हुई है, अभी हम लोग इधर आ गए, स्टॉप लॉस $3 के आसपास का है, टारगेट जो है 3x रखेंगे। आपके टारगेट जो है इधर में 3x हो गया। दिन का एक ट्रेड बहुत है, हफ्ते के 3 ट्रेड बहुत है। गोल्ड में मूवमेंट बहुत अच्छी रहती है, तो आप आपके परफॉर्म आसानी से क्लियर अप कर पाएंगे। ठीक है, सर इसमें कैंडल का ये चार्ट लगाना पड़ता है क्या अपने को? ये 9 9 पॉइंट ये जो आप लगाए सब मूविंग एवरेज वगैरह।
हाँ, ये इंडिकेटर लगाना पड़ेगा ना। क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था 9:30 का, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत खाली दिख रहा है, आपका एंट्री का मालूम पड़ गया, फेयर अच्छा वैल्यू अच्छा। गैप और चौक से इसमें, लेने का। हाँ, इसमें क्या इंडिकेटर है ये ना, सुपर इची अच्छा। कर इंडिकेटर है। उस हाँ हाँ, इंडिकेटर को आपको इधर में पंच प्लेस करना है इसका। उसको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा ना 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 ना, इंडिकेटर। कोई कोई मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये तो सारी सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग है। खाली वो चार्ट में आप नाम डाल देंगे क्या, कौन से इंडिकेटर है, तो मैं हाँ बैक से। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूँ। हाँ, ग्रुप में डालिए सर। अच्छा, सुपर इची लक्स एल्गो। सर आप इसकी सीरीज भेजने वाले थे ना, लिंक हाँ, डिटेल मैं में? सीरीज की लिंक में भेज देता हूँ, 2 मिनट आप रुको मुझे। व्हाट्सएप में डाल दो सर। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग चैट बॉक्स में थोड़ा रिप्लाई मुझे करिए, कैसी लगी सेटअप आपको, आप सबों को। गोल्डन सेटअप है सर, गोल्ड का गोल्डन सेटअप। अच्छा, हाँ, ये सेटअप एक्चुअल में क्या है कि अगर बहुत कम रिसर्च करना है तो ये सेटअप जो है आपके लिए काम करता है अच्छे तरीके से। तो कम समय में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कम समय में चाहिए होती है। क्रिप्टो पर सर ये काम नहीं करता है क्या? क्रिप्टो पे तो टेस्ट किया नहीं है ये सेटअप को, अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। जो भी सीरीज की बात हो रही है ना वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। 5 वीडियो सीरीज है। 5 से 6 मिनट की वीडियो है, 3 से 4 5 6 मिनट की वीडियो है, 5 वीडियो है टोटल। और इचिमोको का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा अगर आपको डिटेल और चाहिए तो। ठीक है, तो आज की सेशन जो है इधर ही एंड करें। कोई सवाल आप लोग का है तो आप कर सकते हो। सर इसका आप टाइमिंग एक बार और थोड़ा सा टाइप कर दीजिए स्क्रीन पर, वो नोट हो जाएगा जरा, स्क्रीनशॉट ले टाइमिंग जो लीजिए। है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एंड करें अपने फिर। जैसा आप ठीक समझो सर। हाँ, तो कोई सवाल अगर नहीं है तो हाँ सर, मैं एंड लिंक करता याद हूँ। से भेज देना, कल हाँ, संडे देख लेंगे वीडियो। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, लिंक आपको अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है ना। ओके सर, सर थैंक पहले यू। से भेजेंगे ना, 9 o'clock से जो रिकॉर्डिंग है वो। हाँ जी, हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग तो कल मिल पाएगी ना, रिकॉर्डिंग प्रोसेस होगी। ओके तो ओके, नहीं कल रिकॉर्डिंग संडे, कल प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर सर। हाँ हाँ, तो देखता हूँ मैं, अगर आज रात तक रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। यानी सर उसमें सेटअप से शुरुआत है ना, कौन सा ये लगाना है वो,
हाँ हाँ, सेटअप से। इंडिकेटर्स वगैरह, हाँ। हाँ जी, सेटअप बिल्कुल ये है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, नहीं, ये इंडिकेटर बेसिक्स। जो लगाया ना आपने, वो तीन जो हाँ, लाइंस है। रिकॉर्डिंग जो आपको मिलेगी ना सेशन के हाँ, स्टार्टिंग से ही मैंने पूरा पूरा बताया था कैसे सेटअप करना है। ओके ओके, तो कि वो हाँ, छूट गया मेरा मेन पार्ट। हाँ जी, हाँ जी। आप फॉरेक्स में नए हो या पहले से आप करते आ रहे हो? पहले से करते आ रहा हूँ, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहा था, इसमें अच्छा ऐसे अच्छा, ही कर रहा था, हाँ। ओके, कोई बात नहीं। तो फिर आप क्या बोल सकते, रिकॉर्डिंग आप देख लो। रिकॉर्डिंग आप ओके सर। रिकॉर्डिंग आपके पास चैनल के लिंक तो आई होगी ना? चैनल की लिंक। आप ग्रुप में हो ना? कौन से ग्रुप हाँ, में हो ग्रुप आप हो? ग्रुप में व्यू प्रिंट करके है एक, और दूसरा कोई और एक है, दो ग्रुप है, उसमें हूँ मैं। हाँ हाँ, तो उसमें वीडियोस के लिंक आपको मिले होंगे, तो आप वीडियोस देख लो, संडे कल है। उसके बाद कोई ओके। प्रॉब्लम आती है तो आप, हम्म। है ना, ये कर सकते अभी हो। एक बार रहेगा तो डाल दो, फिर आज का फ्रेश टाइमिंग पे मैं चेक कर लेता हूँ वापस। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसा करो ना, मुझे मैसेज करो, मैं आपको एक लिंक डायरेक्ट भेज देता हूँ आपको, है ना? ओके ओके, क्योंकि ना उसमें ग्रुप में ना बहुत सारे मैसेज, तो वो लिंक ढूंढना पड़ेगा किधर गया करके। हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, प्ले लिस्ट ही भेज देता हूँ पूरा। ओके ठीक है। ओके सर, हाँ ओके जी, हाँ सर। जी, हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, रमेश भाई, निकल गए क्या? चलो कोई बात नहीं। और किन्हीं का कोई डाउट है? विनोद निकम, विनोद निकम जी, अब पहली बार आप ज्वाइन किया गया आपने? पहले बार किया है सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो सारे देख लो, अब कल संडे है। उसके बाद अगर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करना होगा तो फिर आप ओके मुझे मैसेज करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है ना? ओके। हाँ जी, ओके। ओके, गुड नाइट ओके सर, सबों को। गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, हाँ गुड गुड जी, नाइट। नाइट सर, थैंक यू सर। हाँ ગુડ जी, નાઇટ સર, થેન્ક યુ સર. ओके ओके। એ આપણું અહીંયા છે કા છે? હા, કસમ કેવું લાગે?